मैं हमारे बड़े भाई और हरियाणा के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे भाई उदय भान जी, जिन्होंने जब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने कोई भी हरियाणा का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां गए नहीं होंगे। सभी 90 के 90 विधानसभा में कई बार जाकर ये गए हैं। और आज अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है, उसके लिए मैं हमारे बड़े भाई उदय भान जी का बहुत बहुत बधाई देकर इनका धन्यवाद करते हैं। और भाई मैं पहले बोल चुकी हूँ, पर अब उस टाइम मेरे बड़े भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी और हमारे लोकसभा के हमारे जो भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी के भाई मनीष जी यहाँ पर है, मैं हितेश जी यहाँ पर है। मैं आप सबसे वायदा भी करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमने इन दोनों बड़े भाई को और दीपांशु को हमारे बच्चों के समान है, इनको हमने जिताना है। और कांग्रेस सरकार आएगी, 10 वर्ष से हम ऑपोजिशन में हैं, अगर मेहनत करोगे तो अपनी सरकार आई खड़ी है और आएगी, और केंद्र में भी आएगी। अगर आप रोज देखें तो केंद्र के अंदर भी हमने इसी विश्वास के साथ चलना है कि केंद्र के अंदर हमारी सरकार आएगी। तो मैं अपने बड़े भाई उदय भान जी से निवेदन करती हूँ। चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद, उदय भान जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय हमारी छोटी बहन सुमिता सिंह जी, जो यहाँ से 2 बार विधायक रही, और आपको बता दूं ये हमारी बुआ की लड़की है, इनका ननिहाल मेरे यहाँ। हमारे पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक चौधरी हमारे लहरी सिंह जी, करनाल विधानसभा से हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुझारू उम्मीदवार आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे करनाल लोकसभा से जो बहुत ही हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री दिव्यांशु बुद्धि राजा के भाई आदरणीय भाई हितेश बुद्धि राजा जी, मंच का संचालन कर रहे अशोक खुराना जी, हमारे प्रदीप मान जी जो AICC की तरफ से यहाँ पर प्रभारी हैं, भाई नाम अगर लेने शुरू करें तो बहुत लेने पड़ेंगे, मेरे सभी सम्मानित मंच और सभी उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं समझता हूं ये हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। और कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे आज आपके बीच में यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ, मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे कुछ अपेक्षा करना चाहूँगा कि आज 16 तारीख है और 23 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। सिर्फ 1 सप्ताह है आपके पास काम करने का। इस 1 सप्ताह में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करके दिखाना है। हर बूथ पर जिसका जो इलाका है, अपने बूथ को मजबूत करना है सबसे पहले। जो भी जिस इलाके में है, बाहर दूर दूर तक प्रचार करने की अब आगे ज्यादातर नहीं है, जहां आवश्यक है वहीं जाए। ज्यादातर अपने वार्ड में, अपने बूथ पर जो आपका प्रभाव क्षेत्र है उसमें ही अपना पूरी तरह से फोकस करें। आज जो देश पर प्रदेश में जो तानाशाही शासन चल रहा है, आज उसको उखाड़ फेंकने के लिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है।
ये 25 मई को होने वाला चुनाव, जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा सारे देश भर का, ये चुनाव इस देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि इस देश में तानाशाही प्रवृत्तियों का राज होगा या इस देश में लोकतांत्रिक पद्धति से प्रजातांत्रिक और जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे रख करके जो हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बनाकर के जो इस देश से संविधान सभा से पारित कराया था, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को सबको साथ में लेकर के, सबको समान अधिकार देकर के, चाहे वो किसी तरह की पूजा पद्धति में विश्वास रखता है, अपनी वाणी की अभिव्यक्ति का अधिकार देने के लिए, और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का हथियार है वोट का अधिकार देने के लिए, वो वोट जिसका बराबर की कीमत है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति उद्योगपति हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार है, सबके वोट की बराबर की कीमत है। अगर ये तानाशाही आएगी तो ये वोट का अधिकार छिन जाएगा। अगर ये इस बार बीजेपी वोट डालने की नौबत नहीं आएगी, ये देश रूस और चीन के रास्ते पर चला जाएगा। तो इसलिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है हर बूथ पर पे सरकार को हटाएं, और जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, जो 5 न्याय हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, मैं समझता हूं इसको विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कार्यकर्ता आप सबको पता है। और ये न्याय जो 25 गारंटी हैं, इनको आपको घर घर जन जन तक पहुंचाना है। दूसरा, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो 14 संकल्प हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना है। अगर आपने कांग्रेस का केंद्र का हमारा न्याय पत्र और हरियाणा का जो संकल्प पत्र पहुंचा दिए, तो मेरा पूरी तरह से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। और यहाँ आपको बहुत मजबूत प्रत्याशी है, एक कार्यकर्ता को थोड़ा सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता जो पहले भी 19 में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा और अभी भी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बाई इलेक्शन लड़ रहा है। बाई इलेक्शन जो सरकार के समझे जाते हैं, वो बाई इलेक्शन में त्रिलोचन सिंह पर विश्वास करके जो ये जिम्मेदारी दी है, इसको आपको सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद पूरी तरह से चाहिए। कुछ लोग हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने का भी प्रयास करते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ बीजेपी के एजेंट भी हैं जो भरमाने की भी कोशिश करेंगे कई तरीके से, और बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, बाई इलेक्शन है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो किसी भी भ्रांति से दूर होकर के आपको अर्जुन की तरह, जैसे मछली की आंख पर निशाना था, उसी तरह से निशाना साधना है और त्रिलोचन सिंह को यहां से आपने कामयाब बनाना है। स्वागत करेंगे। मैं सभी प्रेस वाले भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने भाई 2 मिनट बाद ले लेंगे, आप प्लीज हाथ जोड़ के मिलती है तो हम छोटा सा ग्राउंड शॉट करेंगे, बस 2 ही जने बोलेंगे, उसके बाद आराम से आप प्लीज। मैं जो दिवांशु बुद्धि राजा जी के बड़े भाई हैं दिनेश बुद्धि राजा जी, उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हमारे भाई की नाम से
जो लोगों को करना है ना पगड़ी बना दी। भाई शैलेंद्र जी दो समिति के मेंबर हैं, वो पगड़ी डालकर उदय भान जी प्रदेश जगजीवन भान जी का स्वागत करेंगे। मैं प्रेस वाले भाइयों से अनुरोध करूंगा प्लीज साइड में। हमारे भाई अनिल कंबोज जी जो पूर्व प्रधान है, कंबोज जी वो शार्ट और का स्वागत करेंगे प्रधान जी का। आदरणीय दिनेश बुद्धि राजा जी, समय का आगे प्रोग्राम भी है, समय का थोड़ा मंच पर आसीन हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय कृपया शांति बनाए रखिए। मिनट के प्लीज शांति बनाई रखिए। मंच पर आसीन हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारी पूर्व विधायिका बहन सुमिता सिंह जी, हमारे एक्स एमएलए नरेंद्र सागवान जी, हमारे प्रभारी और पूर्व एमएलए लाली सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के करनाल विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे बड़े भाई अशोक खुराना जी, तमाम आदरणीय नेतागण और कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हमारे जुझारू कार्यकर्ता, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे हरियाणा के बब्बर शेर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सभी के प्रिय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया जी के मार्गदर्शन में जो ये बदलाव की आंधी चली है, तो मैं सबसे पहले हमारे करनाल के जुझारू कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सबकी मेहनत से जो 4 जून को जो करनाल से आपको डबल जीत मिलने वाली है, उस जीत का सेहरा हमारे इन सभी जुझारू कार्यकर्ताओं के सिर पर बंधेगा। आप कार्यकर्ता, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी अंशु बुद्धि राजा को और विधानसभा में हमारे आप सबके बीच में 40 सालों से आपकी सेवा करने वाले हमारे बड़े भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी को पूर्ण बहुमत से जिताकर ये जीत का सेहरा अपने सिर पर माना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बुद्धि राजा जी। देखो बोलने वाले वक्ता अभी बहुत है, मैं सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह जी के प्रोग्राम है, तो वहां भी जाना जरूरी है। मैं आप अनुरोध करूंगा शेरे दिल सरदार त्रिलोचन सिंह जी से कि वो अपनी बात करेंगे, सभी भाइयों को संबोधित करेंगे। आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी। आदर समाज साहब, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता
में वो बल होता है तो 10 कार्यकर्ता भी 1000 विरोधी है लड़ सकता है। पिछले 5 साल में आपने जो मेरा साथ दिया हर मुद्दे पर, चाहे वो संविधान बचाओ मोदी हटाओ का मुद्दा हो, या राहुल गांधी जी के प्रति अपशब्द कहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के खिलाफ रेल रोको आंदोलन हो, या करनाल में अन्य घटित घटनाएं हों, सब में आपका साथ दिया, मेरा साथ दिया। दूसरा जो करनाल का मीडिया है उसने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं रोज आपके बीच में हूँ क्योंकि आपके कार्यकर्ता को प्रॉब्लम है, मैं रोज आपके बीच में रहता हूँ, मैं आपसे बात करता रहता हूँ। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी बड़ी साजिश वाली पार्टी है। अब वह हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कुछ किसी तरह के उपाय उठाना, किसी तरह के हथकंडे अपनाना, हर तरह का जो भी हुक्म कुरुक होता है वो करेंगे। ये आपने सचेत रहना है। कुछ प्रभावशाली लोग भी उसको हवा देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा अपने खड़ा रहता है। करनाल असेंबली और करनाल पार्लियामेंट हम जीत चुके हैं, लेकिन आपको पहरा देना होगा। मैं प्रधान जी को बताना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ 20 वार्ड हैं, कुछ 6 गांव हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े गांव हों तो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। छोटे छोटे वार्ड हैं, हर वार्ड में हम पद यात्रा कर चुके हैं, 2 या 3 वार्ड रह गए, वहाँ भी अगले दिनों में हो जाएंगे। और हर वार्ड में हमारा कार्यक्रम हो चुका है, क्योंकि हमारे पता लास्ट दिनों में लीडर आते हैं, वो दिन हमारे ऊपर रखने पड़ते हैं। कई बार कल हमारा शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बुद्धि राजा जी को मेरा इकट्ठा, वो बड़ा कामयाब रहा। और आने वाला कल भूपिंदर सिंह हुड्डा, मेरे सभी साथी भी सुन ले, कल 4 बजे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा पहले गांव काशुमाया आएंगे, 5 बजे वो विकास कॉलोनी मोड़ गाने के पास जाएंगे, 6 बजे वो रविदास सभा जो मंदिर है उससे आगे चौक पर प्रोग्राम होगा, और 7 बजे 4 खम्बा चौक रामनगर में उनका प्रोग्राम है। सभी साथी वहां पहुंचे। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सुमिता सिंह जी का, सागवान साहब का, सभी साहबानों का धन्यवाद करता हूँ कि अशोक राणा जी स्टेट सेक्रेटरी, आपका सारा काम होता है, ये मेरे को कहने थोड़ा बोलो प्रधान जी ने आगे जाना है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी लड़ाई बड़ी लंबी थी, अब आपको बड़ी जल्द परमात्मा ने खुशी से खुशी मिलने वाली है। सब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। लहरी सिंह जी काफ़ी दिनों से यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, मान साहब भी यहीं रहते हैं, तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं सतपाल जानी का नाम लूँगा, बहनों का नहीं लूँगा, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे। एक परवीन बसीन हमारे बीच में आए हुए हैं, जो बीजेपी पार्टी में थे, उन्होंने वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। भाई विजय शर्मा जी, हाँ, पूर्व पार्षद भी रहे हैं ये, इनके साथ वो अरुण शर्मा जी और विजय पहलवान जी और उनके और सभी, हाँ, और सिंगर जी प्योर से हैं। इन्होंने पूरा प्रयास सुंदर प्योर जी वो पार्टी ज्वाइन करी, इनका स्वागत है। हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो भी उदय भान जी, वो अपनी बात रखते हैं। उससे पहले कि हमारे प्रधान जी बोलेंगे, हमारे पूर्व विधायक वीरेंद्र सागवान जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे।